गणतंत्र दिवस पर दिल्ली से सामने आई ऐसी तस्वीरें ना तो आपने पहले कभी देखी होंगी और ना ही सोची होंगी। लंबे समय से 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे कई संगठनों के किसानों ने फैसला किया कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। काफी मंथन के बाद, कई दौर की बातचीत के बाद किसानों को अनुमति तो मिल गई, लेकिन आखिरी समय पर यह रैली बेकाबू हो गई। दिल्ली में एक तरफ राजपथ पर गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम खत्म हुए तो वहीं दूसरी तरफ किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान उपद्रव शुरू हो गया। कई जगहों पर हिंसक झड़पें हुई, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी, सुरक्षा बलों पर हमले किए गए, बदले में पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे। सबसे ज्यादा स्थिति बेकाबू पहले आईटीओ पर देखने को मिली। इसके बाद लाल किले पर उपद्रवियों ने पहुंचकर अपना झंडा भी फहरा दिया। दिल्ली के लाल किले पर काफी समय तक गहमा गहमी चलती रही। वहीं देर रात को लाल किले का एक और वीडियो सामने आया, जहां उपद्रवी पुलिस कर्मियों पर हमला कर रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए कई पुलिसकर्मी एक बड़ी दीवार से गिर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उपद्रवियों ने कई जगहों पर पुलिसकर्मियों को चोटिल भी किया है। इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जो एडिशनल डीसीपी ईस्ट है मंजीत, उनके ऊपर भी ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई और अगर ऐन वक्त पे उन सुरक्षा कर्मियों ने उनको हटाया नहीं होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हमारे यहाँ एक प्रोबेशनल एसीपी है, उनके भी चोट आई है। इसके अलावा बहुत तेरे पुलिस वाले हैं जिनकी एमएलसी वगैरह अभी हो रही है, उनके बहुत लोगों की चोट यहाँ पे आई है इस पूरे प्रदर्शन के दरमियान। तो ये काफ़ी उग्र तरीके से ये डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, रैली की गई, जिसमें व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़ हुई है, इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैक्टर रैली आखिर ऐसी हिंसक कैसे हुई, इस पर भी दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया। दिल्ली पुलिस के पीआरओ का कहना है कि किसानों के साथ कई दौर की बातचीत हुई थी, जिसके बाद रैली को तय किया गया, लेकिन न तो किसानों ने रूट को फॉलो किया और न ही समय का इंतजार किया, जिस वजह से अराजकता शुरू हो गई। जो मल्टी राउंड्स की बातचीत हुई किसान आंदोलनकारियों के साथ दिल्ली पुलिस की, उसमें कुछ रूट तय किए गए थे। उस हिसाब से दिल्ली पुलिस ने अपना बंदोबस्त किया और किसान आंदोलनकारियों को फैसिलिटेट करने का इंतज़ाम भी किया। पर किसान आंदोलनकारी जो हैं उन्होंने इस रूट को नहीं माना और तय समय से पहले ही जो वो चल पड़े और कई जगह उन्होंने हिंसक घटनाओं को भी अंजाम दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस के कई लोग घायल हुए हैं और जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका भी नुकसान हुआ है। दिल्ली पुलिस ने फिर भी काफ़ी संयम रखा और ज़रूरत के हिसाब से ही बल का इस्तेमाल किया। अभी भी मेरी उनसे, किसान आंदोलनकारियों से यही अपील है कि वो जो तय रास्ते हैं उसी से वापस लौट जाएं और शांति बनाए रखें। वहीं इस उत्पात के दौरान एक किसान की मौत की खबर भी सामने आई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया ये भी जा रहा है कि ये किसान उत्तराखंड के बाजपुर का रहने वाला था। दिल्ली में हुए उपद्रव से अब किसानों के इस आंदोलन और रैली पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। आखिर क्यों गणतंत्र दिवस के दिन ये उत्पात हुआ? और सवाल ये भी उठता है कि क्या पुलिस की व्यवस्थाएं भी नाकाफी थीं? आखिर कैसे इतनी बड़ी संख्या में उपद्रवी भारत की इस ऐतिहासिक धरोहर लाल किले तक जा पहुंची और अपना झंडा फहरा दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।